Hello students, today we shall learn a new concept. What is a fraction? So let's start. Number in this form are known as fraction. अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है then it will be called as fraction. Suppose 1, 2, 3, 4 ये क्या है? These all are whole numbers, but these are fraction numbers. 1/3, 1/4, 1/5, 2/6, 2/6. Okay. फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं? टॉप एंड बॉटम. टॉप में क्या आता है हमारे? जो टॉप में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर. एंड इन द बॉटम दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. व्हाट इज न्यूमरेटर? न्यूमरेटर्स क्या होते हैं? न्यूमरेटर्स is the number of equal parts which have been taken out, or which have been left out. Suppose ये चॉकलेट के हमने कितने इक्वल पार्ट्स किए? 4 इक्वल पार्ट्स. तो उन 4 इक्वल पार्ट्स जो हमने किए हैं वो डिनोमिनेटर में आएंगे, और जो उनमें से एक पार्ट अलग है वो हमने ऊपर लिख दिया. दिस वन इज कॉल्ड एज न्यूमरेटर. ठीक है. डिनोमिनेटर इज द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन विच होल इज डिवाइडेड इनटू. आपने होल एंड पार्ट की वीडियो में देखा है, जब हम एक होल या कंप्लीट चीज़ को डिवाइड करते हैं इन मैनी नंबर्स, सो वो जो जितने हम उसके इक्वल पार्ट्स करते हैं वो क्या आता है? वो डिनोमिनेटर में आता है. उसी को हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. सपोज इसके हमने कितने, इस पिज़्ज़ा के हमने कितने इक्वल पार्ट्स किए? 8 इक्वल पार्ट्स. तो ये क्या है? दिस इज डिनोमिनेटर. एज यू कैन सी हेयर, दिस इज डिनोमिनेटर. 4 इज डिनोमिनेटर. एंड 1 जो ये ऊपर लिखा हुआ है 1, दैट इज न्यूमरेटर. फ्रैक्शन जो है इट कैनॉट बी ज़ीरो. ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है. वाई? इफ डिनोमिनेटर इज ज़ीरो देन द फ्रैक्शन विल नॉट डिफाइंड एज वी कैनॉट डिवाइड एनीथिंग बाय ज़ीरो. ये आप सभी को पता है, कोई भी नंबर हम ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं. तो ये फ्रैक्शन जो है, ये इसका डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो में डिफाइन नहीं किया जा सकता है. ओके. कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू ज़ीरो पार्ट्स. इस कंप्लीट पार्ट को हम ज़ीरो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. ठीक है. लेट्स टेक अ स्मॉल क्विज. डज द शेडेड रीजन कोरस्पॉन्ड टू द फ्रैक्शंस डिस्प्लेड. ये जो फ्रैक्शंस आपको गिवन हैं, ये जो आपको यहाँ पर फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, दीज फ्रैक्शंस हाफ, 2/3 एंड 1/4, क्या ये जो पिक्चर में आपको दिख रहे हैं उस वो एक्चुअल में आपको शो कर रहा है? ये वही पार्ट. सपोज फर्स्ट वाले पिक्चर में क्या है? हाफ. क्या ये जो पिक्चर है ये हाफ के इक्वल है? लेट्स फाइंड. दिस इज इनकरेक्ट. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, बट दिस इज करेक्ट. ये जो हमने स्टार के ये जो पार्ट्स किए हैं ये हाफ नहीं है. वाई? क्योंकि इक्वल होना चाहिए. फ्रैक्शन में जब हम डिवीज़न करते हैं दैट शुड बी इन इक्वल पार्ट्स. लेकिन ये क्या है? हाफ नहीं है. ये 2/3 है क्योंकि हमने इसके 3 इक्वल पार्ट्स किए हैं. और इस सर्कल में इसके 4 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए. क्या 4 इक्वल पार्ट्स हैं? नहीं हैं. व्हाट इज द राइट वन? दिस वॉज रॉन्ग.
दिस इज़ राइट, 2 इक्वल पार्ट्स। इस तरीके से उसके स्टार के 2 इक्वल पार्ट्स हम कर सकते हैं। इन दिस फिगर सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स हम इस तरीके से कर सकते हैं। दिस इज रॉन्ग। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के क्या क्या टाइप होते हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे। The fractions which have their denominator as 10 or higher powers of 10 are known as decimal fractions. वो fractions जिनका denominator 10 हो या फिर हायर पावर्स ऑफ 10 हो, 10 की ही मतलब 10 से ही रिलेटेड कोई आगे नंबर हो, जैसे 100, थाउजेंड्स एंड 10,000 ये लिखा है ना, एंड सो ऑन, दैट फ्रैक्शंस आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस। जिसमें डिनोमिनेटर में 10 या 10 की हायर पावर्स वाले नंबर्स आएंगे हम उसको क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस। एंड व्हाट आर प्रॉपर फ्रैक्शंस? प्रॉपर फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस वेयर द न्यूमरेटर इज स्मॉलर दैन द डिनोमिनेटर। जहाँ पर डिनोमिनेटर एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, और न्यूमरेटर क्या है, छोटा। तो दीज काइंड ऑफ फ्रैक्शंस विल बी कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। ओके, सो हेयर all these are proper fractions। ये सारे fractions क्या हैं, proper fractions हैं। why? because the numerator in all these fractions are smaller than numerators. These are the decimal fractions and these are the proper fractions. Okay, so what is the improper fraction? Improper fraction is where the numerator is bigger than denominator। जब denominator से बड़ा होगा क्या, numerator is 10 and denominator is 9, so 10 is bigger than 9। so in all these fractions numerator is greater than denominator, so all these fractions will be called as improper fractions। Let's understand the difference between proper fraction and improper fraction. Whenever we perform a normal division on a proper fraction, the answer will always be less than 1। जब हम एक proper fraction को divide करते हैं, उसका डिवीज़न करते हैं, तो आंसर विल ऑलवेज बी लेस देन 1। व्हाट इज द आंसर? 0.25। इट मीन्स दिस इज 0.25 इज लेस देन 1। ये किससे छोटा है? लेस देन 1, ये 1 से छोटा है। सो इन दिस केस द आंसर विल ऑलवेज बी लेस देन 1। ऑन द अदर हैंड, in case of improper fraction, when we perform a normal division on a improper fraction, the answer will always be more than 1। इस केस में जब ये एक improper fraction है, improper fraction क्या होता है आपने पीछे भी समझा है, whenever numerator is greater than denominator, that fraction will be called as improper fraction। और improper fraction का जब भी हम division करते हैं, the answer will always be more than 1। now how will you divide these chocolates in these childrens? इन चिल्ड्रंस में आप ये जो चिल्ड्रन हैं, इन चिल्ड्रन में आप ये चॉकलेट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इन सारे चिल्ड्रन को ये चॉकलेट आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। यहाँ चिल्ड्रन कितने हैं? 5 एंड चॉकलेट चिल्ड्रन कितने हैं? सॉरी 4 एंड चॉकलेट्स आर 5। आपको 5 चॉकलेट्स डिवाइड करने हैं 4 चिल्ड्रन में। ठीक है, 4 बच्चों में आपको ये 5 चॉकलेट डिवाइड करने हैं। तो ये क्या फ्रैक्शन बन गया? दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे?
यू विल गिव 1 चॉकलेट टू ईच ऑफ देम, आप सभी को एक एक चॉकलेट दे दोगे, ठीक है। अब जब आप सबको एक एक चॉकलेट दे दोगे तो अभी भी 4 चॉकलेट चले गए, अब 1 चॉकलेट अभी भी रिमेनिंग है। इस 1 चॉकलेट को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 4 बच्चों में? उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/4 यानी कि 1 क्वार्टर जो है, ये क्वार्टर जो है ये सब में क्या कर देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, सो ये क्या बना, 1 एंड क्वार्टर, ठीक है। इसको भी इतना मिला, इस बच्चे को भी इतना मिला, एंड इसको भी, एंड इसको भी। मिक्स्ड फ्रैक्शन, व्हाट इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन इज simply an improper fraction written as a sum of a whole number and a proper fraction. मिक्स्ड नंबर क्या होता है बेटा? जब हम एक होल नंबर को, होल नंबर्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको पीछे समझाया था, 1 2 3 4 5 जो कंप्लीट नंबर है अपने आप में, ये सारे क्या हैं, होल नंबर्स, ठीक है, एंड सो ऑन। ये सारे क्या हैं, होल नंबर्स हैं। और जो ये ऑल दीज नंबर्स आर फ्रैक्शन नंबर्स। जब हम एक प्रॉपर नंबर के साथ, सॉरी होल नंबर के साथ कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं, सपोज एज यू कैन सी हियर, ऑल दीज नंबर आर, ये सारे नंबर्स क्या हैं, मिक्स्ड नंबर्स हैं, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम डिवीज़न कैसे करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर में होता है उसको हम हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। सो एज यू कैन सी हियर, न्यूमरेटर को हमने डिवाइड किया 4 से, जो कि एक डिनोमिनेटर है। उसके बाद क्वेश्चन आया, रिमाइंडर आया, और ये डिवीज़र, दिस इज द डिनोमिनेटर विल बी कॉल्ड एज डिवीज़र। सो अब जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये जो क्वेश्चन है, दिस इज़ होल नंबर, होल नंबर को यहाँ साइड में लिखा, एंड आफ्टर दैट जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमाइंडर है, उसको एज ए न्यूमरेटर लिखा, और जो ये डिवीज़र है इसको हमने एज अ डिनोमिनेटर लिखा, ठीक है। सो जब भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो कैसे करना है, उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट है विच इज़ होल नंबर, उसको यहाँ पर लिखना है, एंड रिमाइंडर विल बी रिटन एज न्यूमरेटर एंड द डिवीज़र विल बी रिटन एज डिनोमिनेटर। नाउ इट बिकम्स अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सपोज ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को हम इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 1 = 4। अब जब हमने इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास व्हाट वी गेट 4। अब वो जो हमारे पास आंसर आया 4, उसमें हम जो ऊपर वाला ये न्यूमरेटर है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो अब हमारे पास क्या आया 5, वी गॉट 5। सो अब ये जो हमारे पास ये कंप्लीट आया ये 5, हम इसको एज अ न्यूमरेटर लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में जो यहाँ पर आपको गिवन है, न्यूमरेटर तो हमें पता चल गया 5 कैसे आया, हमने एज अ न्यूमरेटर इसको लिखा, और जो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर था वो हम एज इट इज़ एज अ डिनोमिनेटर ही लिखेंगे। तो अब ये आपने ये भी सीख लिया मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनता है। ये ऑलरेडी आपको गिवन भी था, और आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन से अगर सपोज मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया उससे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर कैसे जाना है ये भी आपने समझ लिया, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करना है वो भी आपने समझ लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रैक्शन एंड द टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। आई थिंक दिस concept is pretty clear to all of you. Okay, have a nice day.